असुरों की एनर्जी हमेशा देवताओं से ज़्यादा रही है। जहाँ भी नेगेटिविटी होगी वहाँ पर आपको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसा वाला केस मैं पूरे लाइफ में अभी तक जितना साल मेरे को हो गया करते हुए शायद मैं सेकंड देखा हूँ। क्यों पहली बार बोल रहा हूँ? बिकॉज वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज थी। उनकी वाइफ को किसी के होने का फील होना, टीवी रात में अचानक से चल जाना। जब कोई इंसान मरता है ना, इंसान मर जाता है बट उसकी चीखें वहां रह जाती है। ब्लैक मैजिक तो बड़ी छोटी चीज है विज़क्राफ्ट के सामने। विज़क्राफ्ट का क्या मतलब है? इल्यूमिनाटी को लोग एक अलग दुनिया बना के रखे हैं। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पीपल्स का ग्रुप है जो बहुत चीज करना जानते हैं। हनुमान जी ऐसे चीज है ना, वो टेक्निकली हमारे आसपास रहते हैं। बजरंग बली चाहते थे तो रावण को 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे, 1 सेकंड में। तो तुझे डर नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर देख, सब ऐसी तैसी कर देंगे। आपकी मौत है ये सब के सब, और तेरे बाजू में मौत खड़ी हुई है, तेरे को डर नहीं लगता? तब बजरंग बली ने कहा था कि बाजू में मेरे मौत जरूर खड़ी है लेकिन देख तेरे को रही है। कोई ऐसा मंत्र माँ लक्ष्मी का जिससे कि धन की कमी कभी ना हो? ऐसा मंत्र बताऊंगा लक्ष्मी जी का जिसमें सिर्फ लक्ष्मी जी नहीं, आपके घर में धन दौलत संपत्ति। सच बताऊं तो जब हॉरर स्टोरीज की बात होती है तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, बट क्योंकि आपको पसंद है तो ऐसे एपिसोड्स हम बार बार लेकर आते हैं और आपके फेवरेट गेस्ट्स को बुलाया जाता है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शुभम शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट हैं। पहले भी वो कई बार हमारे चैनल में आए हैं। शुभम जी की स्पेशलिटी ये है कि वो रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस बताते हैं। आज की कहानी में एक ऐसी जगह है, वो बहुत सुनसान है, वहाँ पर आत्माएं होने वाली हैं, एक मर्डर सीन है। बस इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपकी अटेंशन कहीं यहाँ से उधर नहीं जाएगी। जाते वक्त उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र भी दिए हैं जिससे कि घर में आपके पैसे आएंगे, लव लाइफ की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी इश्यूज खत्म होंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंजॉय द शो। शुभम भाई, आप हमारे पहले ऐसे गेस्ट हो जो कि तीसरी बार हमारे शो में आए हो, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं आपको स्पेशली बता दूं, हमारी ऑडियंस आपको इतना पसंद करती है कि जो हॉरर कहानी का एक्सपीरियंस आपसे मिलता है, हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना इंटरेस्टिंग कहानियां कहाँ से लाते हो भाई? देखो, आपको पता है इंटरेस्ट क्यों आता है और नॉट ओनली आप, ऑडियंस को भी क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सही चीजें हमेशा लोगों को अच्छी लगती है। तो टेक्निकली वो कहानियां नहीं यार, वो ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एंड जब बताता भी हूँ मैं। आप पिछला पॉडकास्ट भी अपना देख सकते हैं, तो ना मैं शायद उस जगह पे फील करता हूँ कि वहाँ वहाँ कैसा कैसा सिनेरियो हुआ था मेरे साथ। तो वो चीज़ जो रहती है ना, वो डिलीवर होती है। अब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ या कुछ ऐसे फील कर हो रहा जाता हूँ, है, वो फील हो समझ आ जाता जाता है। है कि कितनी क्या चीज़ है वो। मेरे ख्याल से लोगों को समझ आ जाता आपके होगा भी कि रोंगटे खड़े होते हैं जब ऐसा, जब एक्सपीरियंस हो रहा होता है ऐसा कुछ? देखो, मतलब आपकी बॉडी में, एक बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि एक्चुअली जो जैसे हॉरर चीज़ हो गया, जो भूत प्रेत पिशाच जो भी एक्स वाई जी है, उनको जिस तरीके से मूवीज में पोर्ट्रे किया जाता है वो टेक्निकली वैसे होता नहीं है कि बड़े नाखून ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कभी इन केस हो जाता, आपका घोस्ट के साथ एनकाउंटर हो रहा है, तो डर नहीं लगेगा, घबराहट होगी। ठीक है, डर एक अलग चीज हो जाता है। भले डर आपको बाद में लगेगा, जब आप घर आके या कहीं बैठ के उस एक्सपीरियंस को रिवाइंड करोगे ना, डर तब लगेगा। बट जब सामने वो चीज होते रहेगा ना, तो बस आपको घबराहट होगी, क्योंकि उस समय ना पता नहीं बॉडी में कुछ ऐसे होता है कि समझ नहीं आता है कि क्या हो, क्या करें, कैसा क्या चीज करें। इसलिए बोला जाता है कि चाहे कोई भी वो ऑकल्ट साइंस का कुछ भी चीज हो, वो हमेशा इंट्यूशनली वर्क करती है। क्योंकि आपको पता है डर क्यों नहीं लगता है? डर हमको लगता है हमारे दिमाग की वजह से, और उस समय आपका दिमाग इंट्यूशन लेवल, मतलब वो एक दूसरे काम पे आपने इंगेज करके रखा है। अगर आप जा रहे हो कुछ काम करने, वास्तु या जो भी एक्सवाइजी करने जा रहे हो, तो आप वहां पर काम कर रहे हो, तो आपका दिमाग ऑलरेडी इंगेज्ड है दूसरी चीजों में। तो डर का एहसास तब नहीं होगा जब आप शांति से बैठ के, मैं भी जब विजिट वगैरह करके आके जब होटल में या फिर घर पे बैठता तब हूँ ना, याद आता है तब हुआ मैं क्या है। रिवाइंड करता हूँ, तब ना ऐसे लगता है कि फिर मतलब बहुत अकेलापन सा फील होने लगता है रूम पे ही। तो मैं फिर घूमने निकल जाता हूँ। मेरा सबसे अच्छा लॉन्ग ड्राइव, मैं खुद का मतलब होता है ना कि एक सब कोई अपना मूड को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं, मैं उस चीज के लिए लॉन्ग ड्राइव प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी में निकल जाता हूँ, गाना लगाता है। तो कई कई बार ऐसे भी होता है कि जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा माइंड ब्लैंक है, गाना नहीं चल रहा है। अब वो तो सबकॉन्शियसली गाड़ी चल रही है कि पता है रास्ता कहाँ से, वो चल रहा है, स्टेयरिंग घूम रहा है, पैर वगैरह काम कर रहा है, बट माइंड कहीं और स्टक है कि यार ऐसे हुआ था। मैं बोला, अरे यार ऐसे हो गया था,
कैसा एक्सपीरियंस था और ये बच भी गया। बच भी गया, आ भी गया। बहुत कम केसेस होते हैं कि जब मैं अपने किसी विजिट्स को इस टाइप के घर में शेयर करता हूँ। जब घर में मैं कभी-कभार इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, कि मैं घर में फ़ोटोज़, वीडियोज़ दिखाता हूँ, तो घर वाले तक वो कर देते हैं। मतलब मेरी जो रिश्तेदार वगैरह है, मेरे मासी वगैरह लोग, वो लोग देखने के बाद या फिर मेरे सिस्टर वगैरह जो बहन लोग हैं, उन लोग देखने के बाद बोलते हैं, "शुभम भैया आप आ गए, वही बहुत बड़ी बात है।" मतलब मतलब कोई इतना दिक्कत डेंजर नहीं, होता है। इतना डेंजर, और वो डेंजर लिटरली मैं टच वुड बता रहा हूँ, उस समय नहीं लगता है मेरे को। पर बाद में फील होता यार है। बाद में मतलब मेरे को खुद वैसे फ़ील होता है कि यार ये आम बात नहीं है। आम बात तो नहीं, ये खतरनाक डेंजर तो है ये। शुभम भाई, आज शूट से पहले आप बता रहे थे कि आज जो हॉरर स्टोरी है वो शायद अभी तक की सबसे तगड़ी हॉरर स्टोरी है। तगड़ी इसलिए है ना क्योंकि वो, देखो हॉरर होता क्या है ना कि आपका एनकाउंटर होता है प्रेत से, कभी किसी केसेस में किसी ऐसे सोल से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसा वाला केस मैं पूरे लाइफ में अभी तक जितना साल मेरे को हो गया करते हुए, शायद मैं सेकंड देखा हूँ। और सेकंड एंड अलग था, कुछ अलग था, जो मैं भी एनर्जी एक बार में ग्रैब नहीं कर पाया। मेरे को भी इल्यूजन्स वहाँ हुए, तो मैं कुछ और चीज़ समझ रहा था कि कुछ और है, बट जब मैंने डायग्नोस किया तो निकला कुछ और। तो बात है बेसिकली नागपुर की। वहाँ विज़िट के लिए बुलाए थे, बहुत अच्छे फैमिली थे वो, मतलब मेरे ऑफ़िस आए थे, मेरे बिलासपुर वाला जो ऑफ़िस है वहाँ पर भी आ चुके हैं। मेरे जयपुर वाले ऑफ़िस भी शायद तक आने का सोच रहा हूँ, बट आ नहीं पाए थे, बट किसी कारणवश जो बिलासपुर में मैं था वहाँ पर ऑफ़िस है वो लोग मेरे। देन हुआ ये कि बहुत अच्छे कपल थे, मतलब फैमिली, वो हस्बैंड-वाइफ थे। और कब की बात है ये? ये हो रहा होगा हार्डली 1 महीना पहला, हार्डली। अच्छा, अभी की बात है? हाँ, अभी-अभी का ही बात है। 1 अच्छा, महीना पहले वो लोग आए थे, केस का तो अभी कुछ मतलब 2 हफ्ते ऐसे कुछ हो रहे मतलब होंगे। बिल्कुल रीसेंट रीसेंट स्टोरी रिसेंटली है। बता रहा हूँ, अच्छा, हाँ। ओके। तो मैं गया था प्रॉपर नागपुर में नहीं, नागपुर से थोड़ा आगे पीछे एक जगह, जगह का नाम नहीं लूँगा, रीज़न बाद में बताऊँगा। तो हुआ ये कि विज़िट था, उनका विज़िट थोड़े टाइम बाद मेरे को देना पड़ा, क्योंकि मैं विज़िट करता हूँ तो मुहूर्त वगैरह को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो उनके नेम, डेट ऑफ बर्थ से मैं मैच नहीं हो पा रहा था रिसेंट का कुछ। तो वो भी पहले तो पीछे, देखो कोई भी जब प्रॉब्लम में होता है ना भाई, तो ये चाहता है कि जल्द से जल्द हो जाए कुछ भी। तो वो ऑफ़िस उन लोग सिर्फ़ इसी मोटिव से आए थे कि भैया कुछ भी करके अब इनको जल्दी लेके चलते हैं, क्योंकि अब आप समझ रहे हो कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि घंटों दूर से वो मेरे ऑफ़िस आ रहे हैं। जो चीज़ हुँ, फ़ोन पे भी हो सकती थी, हुँ। नो डाउट फ़ोन पे बात हो सकती थी, बट वो सिर्फ़ वो बोलने के लिए कि सर ये चीज़ चल रहा है तो आप चलो अब। मतलब किस लेवल का कि चीज़ें चल अभी रही चलो, थी, अभी। हाँ, अभी चलो आप, हुँ, ऐसे करके। तो मैं, और बहुत समझदार भी थे, उन्हें मैंने समझाया दोनों को कि ऐसा सिनेरियो है ये वो आते साथ मतलब इस लेवल के परेशान थे कि वो फोटोज दिखा रहे हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये ब्लैक मैजिक, वो एक्स वाई जी जो भी। तो मैं बोला कि थोड़ा पेशेंस रखो, लंबा सांस लो, ऐसे वैसे करके जो भी उन्होंने, फिर मैं विजिट रखा, मैं दिल्ली वगैरह विजिट करके पूरा, मैं पूरा सर्कुलर विजिट था मेरा उस समय। दिल्ली, देन बैंगलोर, देन पुणे, फिर वापस गया रायपुर। रायपुर से मैं सोचा कि इनका जाता हूँ, बाय रोड ही निकल गया मैं। एंड बाय रोड थोड़ा-सा टफ है, निकल तो मैं गया था, बट वही होता है ना कि जब आप जाते हो तब समझ आता है। एक समय के बाद L4 पकड़ने लगता है, थाइस पकड़ने लगते हैं। तो वहाँ मैं सुबह निकला था, सुबह-सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीबन निकला था मैं रायपुर से। हुँ। रायपुर से नागपुर अच्छा ही दूर है, अच्छा खासा बाय रोड में। गया, जाते-जाते पूरी तरीके से ना एग्ज़ॉस्ट हो चुका था मैं। लगभग मेरे ख़्याल से शाम के करीब मैं पहुँचा था, दिन ढल रहा था, ठीक है? ये साढ़े 4-5 के करीब मैं वहाँ पर पहुँचा। पहुँच के उनको भी बुलाया, मैं बोला कि आते हैं, चलिए साइट पे चलते हैं। तो साइट पे मेजरली उनका ये था, बहुत बड़ा एरिया था, अराउंड 1.5 से 2 एकड़ का एरिया था। 1.5 से 2 एकड़ में एक कॉर्नर में जस्ट गेट के एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड में अपना विला जैसा था, बहुत बड़ा विला बना हुआ था, ठीक है? और अंदर पूरा का एरिया खाली हुआ था, वहाँ पर कुआँ भी था, बहुत एक अजीब-सा एरिया था जहाँ पर बड़े-बड़े घास-फूस, पेड़-पौधे कुछ-कुछ थे। उनके में मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो घर 8-9 महीने से खाली था उनका। तो मैं रीज़न पूछा सबसे पहले, देखो इंटरैक्शन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आज भी मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है तो मैं ही बात करता हूँ। उसका रीज़न है, मैं चाहूँ तो स्टाफ है और एक रख सकता हूँ फ़ोन के लिए भी, बट मैं कनेक्ट ही नहीं होऊँगा अगर आपसे, आप मेरे पास आए, मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं क्या सॉल्व करूँगा? तो मैं वहाँ पर जाते साथ भी तुरंत मैं कनेक्ट हुआ। मैं बोला कि ये हर चीज़ का क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए रहता है पहली बात तो। क्योंकि वो एरिया में जब आप, मेरी गाड़ी अंदर जब घुसी थी ना, सोचो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे को एक बड़ा नेगेटिव सा फ़ील हो रहा है। नेगेटिव इन द सेंस कि एक कॉम्पैक्टनेस, एक सर भारी-भारी, शोल्डर पेन टाइप का, तुरंत-तुरंत ना अंदर गाड़ी मतलब डालते बस साथ। गाड़ी अंदर लेकर गाड़ी जाते अंदर गई ही बॉडी एग्ज़ैक्टली। में फ़ील होना और शुरू। 2-3 बार प्रॉब्लम भी आई। पहली चीज़, उनका गेट नहीं खुल रहा है, जाम हो गया था, लोहे में जंग-वंग लग गई होगी तो जाम हो रहा है, खुल नहीं रहा है। खोले ले दे के गेट, उनकी इनोवा ईज़िली घुस गई, मैं अपनी गाड़ी घुसा रहा हूँ तो मेरे कार घुसाते वक़्त उनका गेट वापस से रिटर्न बैक आ रहा है बंद होने के लिए। ये ऐसे कोई इसमें भूत का रोल नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि बैरियर्स,
बैरियर्स कोई दिखते आ चीज है रहे जो हैं, रोक रही है। है आपको, ठीक है। मेरी गाड़ी अंदर घुसी, खड़ा किया, गाड़ी से बाहर उतरा कि नहीं, मेरे मुंह से पहले क्वेश्चन निकला, एंड ना बहुत ही ज्यादा अजीब सा घर था। मतलब घर के अंदर हम एंटर भी नहीं हुए थे, घर थोड़ा कॉर्नर के पार्ट में था, मतलब बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर खाली जगह था, वहां हमने गाड़ी लगाई। गाड़ी से जब हम उतरे ना, तो उतरते साथ एकदम मतलब जैसे कि नहीं वीरान जगह होता है, मतलब, और टेक्निकली वो वीरान हो चुका था, 8-9 महीने से बंद है घर, कोई आ रहा जा रहा नहीं है, समझ जाओ। मतलब चैनल गेट लगा हुआ है वहाँ, वो भी पूरा जंग लगा हुआ, उसके अंदर एक पार्ट था जहाँ पर ना एक झूला था, नॉर्मल जैसे झूला होता है ना, वो वाला झूला था, और उसको देख के ही आपको बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आ जाएगी। मतलब आप जब उसके तरफ देखोगे ना, तो मन में एक, आपका वहाँ रुकने का मन नहीं करेगा। तो मैंने सबसे पहले पूछा कि सीन क्या है, 8 महीने से आप लोग, 9 महीने से आप, उस दिन मेरे ऑफिस में ही बोले कि ये प्रॉपर आप मेरे को स्टार्टिंग से बताओ। तो सिनेरियो ये था कि उनके घर में आग लगी हुई थी। नहीं, आग वाली बाद में हुई थी। पहले ये हुआ था कि उनके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया था। मेजरली प्रॉब्लम उनके फैमिलीज़ को आता था, एंड जब वो नागपुर क्रॉस करते थे, कोई एक एरिया, पर्टिकुलर एक एरिया, उसके बाद उनको प्रॉब्लम आना खत्म हो जाता था। और फिर जब वो एरिया क्रॉस, मतलब रिटर्न आने के लिए वो क्रॉस करते थे, अगेन प्रॉब्लम आना चालू हो जाता था उनको। प्रॉब्लम इन द सेंस हेल्थ इश्यू, मतलब कुछ वो बोल नहीं पाते थे। मतलब वो ऐसा बता देते कि 6-6 7-7 दिन खाते-पीते नहीं थे। बोला कि ये कैसा चीज़ है? डॉक्टर तो बोले, सर डॉक्टर में हर रिपोर्ट हमारा सही आता है, लेकिन वो एरिया क्रॉस करते हैं, तो एक नदी है वहाँ पर, बाघ नदी या कुछ नदी नाम है। वो मेरे क्लाइंट बता रहे थे कि उस नदी को क्रॉस करते साथ चीज़ें ठीक हो जाती है। बट उस नदी को जैसे हम वापस आते समय क्रॉस करते हैं, चीज़ें बिगड़ने लगती, होता है कुछ केसेस में। उस समय मेरे को समझ नहीं है, क्योंकि मैंने डायग्नाइज़ ही नहीं किया। ये क्लाइंट के साथ अभी कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं कुछ नहीं वो कर रहा हूँ। फिर मैं बोला कि फिर तो बोले कि हम लोगों ने ऐसे, हम किसी ने हमको कहा कि ये जगह ही चेंज कर लो। तो देखो, कभी भी ना एक चीज़ ध्यान रखना, जगह चेंज करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। बोला चेंज किया आपने, ठीक हुआ? तो बोलते हैं वो प्रॉब्लम से तो हम बच गए, बट हमारा ग्रोथ रुक गया पूरे लाइफ का। हम जो काम में हाथ डाल रहे हैं वो खराब हो रहा है। बोला ठीक है। देन उसके बाद हुआ ये कि 8-9 महीने से वो लोग घर खाली रखे थे, उस बीच 2 इंसिडेंट हुए। पहला चीज़, घर में आग लगी थी, दूसरी चीज़ उस घर के सर्वेंट का मर्डर हुआ था। ठीक है? मतलब लिटरली वो वीडियो है मेरे पास, जहाँ पर मैंने देखा कि यार कहाँ पर मर्डर हुआ, किस जगह से उसको घसीट के लेके गए और वहाँ पर बॉडी रखी रही, जो भी एक्स वाई जी। तो वहाँ के जो सर्वेंट क्वार्टर ही उनका अलग से है, वहाँ पर ही मर्डर किया गया था बेसिकली, उनके जो सर्वेंट थी। तो उसके बाद उन्होंने भले बोला पूजा पाठ करा, बट पूजा पाठ कर लेने से ना एनर्जी उस समय के लिए वैनिश होती है, न्यूट्रलाइज। जमीन की प्रॉब्लम जमीन पे ठीक होती है, ये सब हिडन एनर्जी का वो है, इसका सॉल्यूशन भी हिडन ही होता है, ठीक है। तो फिर हमने डायग्नाइज़ करना जब चालू किया, स्टार्टिंग में इल्यूजन्स देखो, जहाँ भी नेगेटिविटी होगी, वहाँ पर आपको इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आएँगे। मैंने कहा ना, भूत-प्रेत ऐसे नहीं दिखते, बड़े नाखून, बाल वो सफ़ेद ऐसे नहीं दिखते हैं, आपको इल्यूजन्स होंगे। जब उनके घर में घुस रहे थे, उनका चैनल गेट का लॉक नहीं खुल रहा था, उन्होंने ताला तोड़ा, ले दे के पूरा गेट को हटाया, अंदर झूला लगा हुआ है, पूरा घर धूल, मतलब एक धूल की परत जमी हुई है। मतलब फिर अंदर गए हम, और वो झूला का एरिया कुछ तो था, वो मेरे को अट्रैक्ट भी कर रहा था कहीं न कहीं, और कहीं न कहीं ना एक देख के एक नेगेटिव वाली फीलिंग भी आ रही थी। तो नीचे का घर पहले उन लोग घुमाए, सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है यार, सारा सामान, मतलब सोफ़ा, टीवी वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब बात ये है कि हर घर में गए, उनके पूरे नीचे के घर में पूरे घर पे नेगेटिव, मतलब बहुत नेगेटिव फ़ील हो रहा था, सिवाय भगवान रूम के। और भगवान रूम आप मानोगे नहीं, एकदम क्लीन था उनका। मतलब भगवान रूम में लगभग स्टूडियो इतना बड़ा एक रूम था, जो बेसिकली भगवान जी का था, और उसपे एक लकड़ी की मंदिर रखी हुई थी, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, एंटर हुए लेफ्ट साइड के कॉर्नर में। यार वो मंदिर धूल तक नहीं लगा था। और आप कह रहे हो कि 8-9 महीने पुराना वो घर था, कोई 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 नहीं जाता था नहीं वहाँ था, पर, कोई नहीं जा रहा था। और बाकी पूरी गंदगी। पूरी गंदगी, पूरा मतलब धूल, आप हल्का फूँक मारोगे तो धूल उड़ जाएगा, इस टाइप की थी। वहाँ कुछ वो नहीं था, एंड देन होता क्या है ना, कभी भी आप कुछ काम करने जाते हो ना, तो परमिशन लेना एनर्जिस्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। मैं बोला यार, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, और आप मानोगे नहीं, पूजा रूम में घुसते साथ मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। हुँ, मैं कम से कम उस दिन भी आप 5 से 7 मिनट सिर्फ भगवान जी के सामने बैठे रहा। हुँ, पता नहीं क्यों, बट बैठे रहा। और लास्ट में यही बोला कि मेरे को आप कुछ ऐसा आइडिया दीजिए कि क्या है, क्या हो रहा है, एंड मैं इसे करूँ कैसे ट्रीट? हुँ। क्योंकि उस टाइप का केस ना लाइफ में पहली बार हुआ था। क्यों पहली बार बोल रहा हूँ? बिकॉज़ वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज़ थी। यार 1-2 का समझ आता है। मल्टीपल एंटिटीज़ दैट मीन्स कि इल्यूज़न इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई चढ़ रहा है आपके साथ-साथ। मैं विज़िट नॉर्मली मैं हर एक रूम का चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ। वो जब चक्कर लगा रहा हूँ, तो ये फ़ील हो रहा है कि आपके अलावा और भी कोई है वहाँ पर।
मेरे क्लाइंट दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर खड़े हुए हैं, और आपको लग रहा है मेरे आपके को साथ ऐसा कोई फील है। हो रहा है अंदर कोई है, मतलब इल्यूजन्स। बच्चे का आवाज सुनाई दे रहा है, मतलब खेलने कूदने का आवाज। हो सकता है वो बाहर से भी आ रहा हो, बट बाहर कोई बच्चे ही नहीं था, कहाँ से आएगा? अब ये सब चीज मैं क्लाइंट को शेयर नहीं किया था। देखो, कभी किसी को डराना नहीं है हमें, ठीक है? ऑलरेडी वो लोग परेशान, आप क्या किसी को कुछ बोलोगे? मैं शायद आज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो चीज, इसके पहले कहीं इवन घर पे भी नहीं बताया। मैं क्यों किसी को टेंशन में डालना है, मेरा मानना ही है। तो मैं भगवान जी के सामने प्रे किया। भूदेवी होती है जिन्हें वास्तु में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है। भैया हमें यहाँ पर काम करने का आज्ञा दीजिए। वो परमिशन एक इंटेंट से आती है। वो चीज़ हुआ, वहाँ पर जब काम चालू हुआ, काम चालू इन द सेंस सिर्फ डायग्नाइजेशन चालू हुआ कि प्रॉब्लम क्या है। ऊपर वाले घर में उनकी आग लग गई थी, सीढ़ियाँ चढ़े थे, सीढ़ियाँ भी बड़ी, वो बहुत पुराना, मतलब 1980s में वो घर बना हुआ है। उस समय का घर था, उसके बाद रिनोवेशन वेशन कुछ नहीं हुआ, तो पतली-पतली एकदम सीढ़ियाँ थी, मतलब एक इंसान ही चढ़ पाएगा। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर 2 कंपाउंड्स थे, सीढ़ी खत्म होती है, एक राइट साइड में था, एक लेफ्ट साइड में था। लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड पूरा फ्रेश था। कंपाउंड इन द सेंस वहाँ भी 1-2 कमरे, वॉशरूम वगैरह थे, पूरा फ्रेश था। राइट साइड वाला कंपाउंड पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्टनेस वाला था, वहाँ आपको घुसते साथ एक बंद-बंद फ़ील हो जाएगा। और वहाँ पर आग लगी थी, और मज़े की बात ये है कि वहाँ का कुछ सामान को किसी को नुकसान ही नहीं हुआ। और पूरा फर्स्ट फ्लोर वाले कंपाउंड में आग लग चुकी थी। आग लग गई, सामान को नुकसान नहीं कुछ हुआ। नुकसान नहीं हुआ, समझ दीवार बस काला। वो तो समझ नहीं आ रहा समझ शुभम समझ भाई ये नहीं आ रहा कहानी। है ना? ये चीज़ मैं भी उस समय हो रहा था, क्योंकि मेरे क्लाइंट ही मेरे को बता रहे थे कि पूरा रूम वो काला है। मैं बोला कि यार ये काला क्या? बोले सर यहाँ पर आग लगी थी, बट मज़े की बात ये है कि कुछ चीज़ नुकसान ही नहीं हुआ। और मैं बाद में उस पे आऊँगा क्या सीन था। अच्छा, और आग लगी कैसे थी? वो मीटर-वीटर कुछ हो गया था। मैं भी ये चीज़ अच्छा, ऐसे पूछा, ये चीज़ मैं भी पूछा था कि आग कैसे लगी थी? वो शायद बोले थे शॉर्ट सर्किट हुआ था। मैं, अच्छा। क्योंकि मेरे को ये पूछना था कि किसी ने दुश्मनी में तो नहीं लगा दिया बोल के। बोले हुँ। नहीं-नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था, बट किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। एंड वो लोग वहीं थोड़ा दूर रहते थे, जब आके देखे तो कोई सामान-वामान कुछ, इवन गद्दा वगैरह तक भी कोई नुकसान नहीं हुआ, जो वहाँ पर डंप पड़ा हुआ था जो भी। हुँ। बट नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी उस रूम पे। तो मैं वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि यार और मेरा, क्या-क्या हाँ। एक्सपीरियंस हो रहा था आपको नेगेटिविटी जैसे कह रहे हो कि जैसे आपने बोला बच्चों की आवाज़ आ रही थी? मेरा ना सबसे पहले चीज़ जो मेरे बॉडी में चेंज हो रहा था, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो पड़ा था। जब आप कुछ भी काम करने जाते हो ना, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा दोनों का एनर्जी बहुत ज़्यादा इवोक्ड है। जब आपके साथ कुछ नेगेटिविटी होता है या फिर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होने लगती है ना, तो सारे चीज़ कम होता है। जैसे बच्चों का आवाज़ वगैरह आना, मतलब आपका ना माइंड को इधर-उधर करना, कि आपको एकदम नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, आप हो इल्यूज़न सारे कि आपके अलावा और भी कोई रूम पे है वहाँ पर। समझ रहे हो? मतलब जैसे कि कोई चलते समय पैर रगड़ता नहीं है ज़मीन पे, मतलब सेम ये ऐसी इस टाइप का आवाज़ आना। पूरा शांत एरिया और ऐसे आवाज़ आ रहा है जैसे कोई पैर रगड़ के चल रहा है ज़मीन पे। और आप खड़े हुए हो उस वक़्त? मैं खड़ा हूँ यार, मेरा मतलब मैं कुछ और कैलकुलेट कर रहा हूँ वहाँ पर। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को सही करने जाओगे ना, तो नेगेटिविटी वो चीज़ को सही नहीं करने देगी। वो बैरियर्स लाएगी ही लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। और मज़े की बात, अचानक से मेरे को याद आया, मेरे क्लाइंट मेरे को ये चीज़ बोले थे, बहुत सही चीज़ याद है। उसके बाद आप लिटरली बोलोगे कि आप चले किस दम पे गए। मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बोला था कि इसके पहले हमने 3 जन को यहाँ पर डायग्नाइज़ करने के लिए बुलाया था। पहले जिनको बुलाया था वो तो ख़ैर बहुत ओल्ड एज से हैं, शायद नेचुरल डेथ हुई उनकी या कौन-सी, हमें पता नहीं चला। दूसरे जिनको बुलाया, उनका तबीयत ख़राब हो गया रास्ते में जाते वक़्त, एंड जब वो वहाँ पर अपने घर पहुँचे तो कुछ टाइम बाद उनका डेथ हो गया। वो जवान थे, मतलब एक मिडल एज के थे। तीसरा जिनको बुलाया वो यहाँ काम करते-करते आधे में काम छोड़ के चले गए, और आज तक रीज़न भी नहीं बताया कि क्यों छोड़ के गए। उसके बाद भी मैं वहाँ पर गया, और जब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा था ना, तो मेरे माइंड में एक चीज़ कुछ-कुछ चल रहा था कि यार क्या हो सकता है? बट हम ठहरे यार पॉज़िटिव इंसान, अपन को कुछ नहीं, अपने साथ शिव जी, बजरंगबली सब कोई है, तो वो कुछ नहीं होता है। ठीक आपने है? बताया भी था कि आप अपना एक ऑरा क्लीनिंग मैं करते हो अपना। एग्ज़ैक्टली मैं खुद पहले प्रोटेक्ट होऊँगा ना, हुँ, प्रोटेक्शन वो करके मैं जाता हूँ पूरा। हुँ। तो इन केस कभी कुछ हो भी जाता है, वैसे यार अपन कभी किसी का बुरा नहीं किए, तो नेगेटिव एनर्जी में इतनी कुवत नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ दे। चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज, ठीक है? तो ये चीज़ हुआ, बट मेरा मेन मोटिव ये था कि भैया वहाँ से एनर्जीज़ को न्यूट्रलाइज़ करना, क्योंकि मैं तो भैया उसी चीज़ के लिए फीस ले रहा हूँ ना, कि आपको ये घर अब फले। तो और मेरे हुआ को क्या ये अभी भी समझ नहीं ये आया? समझ नहीं आ रहा है। आग मैं जली डायगोनाइज़ ही चल रहा हूँ, हुँ। और अभी तक मैं पूरे घर का हार्डली 30% बस घर घुमा हुआ हूँ। पूरा घर भी नहीं घुमा हूँ। वो मतलब पूरा लिटरली एक विला भी नहीं कह सकते, अब 1980s का विला आप समझ जाओ। बड़े-बड़े कोठियाँ, दरवाज़े बड़े-बड़े, झूले-वूले, मतलब आप वो वैसे, मतलब मेरे को अपना बचपना याद आया था कि बचपन में एक भूल भुलैया करके मूवी अक्षय कुमार जी का निकला था। सेम उस टाइप का घर था यार वो।
झूले भी वैसे टाइप के, उसमें एक झूला वाला सीन था, सेम वैसे टाइप का झूला लगा हुआ था, सेम टू सेम। और वो झूला ये था कि जब, हाँ मैं अभी आगे बता रहा हूँ, तो ऊपर वाला रूम, जिस रूम में आग लगा था वहां पर नेगेटिव फीलिंग हो रहा था, मैं नीचे उतरा आया और बड़े एक एक चीज को बड़े मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। बेडरूम पे गया, बेडरूम पे धूल के कारण छींक, जब जैसे डस्ट आता है तो छींक आती ना, वो चीज था। तो मैं ऐसे करके छींकने ही गया तो मैं बेड के तरफ मुड़ा अचानक से। बेड पे देखा कि चादर ऐसे रखा हुआ है जैसे कि उसे रेगुलर रेगुलर कोई यूज करता हो, उड़ता हो। ठीक है, अब बात ये है कि आई एम डैम श्योर कि उस घर में कोई भी, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि चोर आया होगा तो चोर उड़ के सोया होगा या कोई आदमी, क्योंकि वहां जो भी आता, या पिछले 1 डेढ़ महीने में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चोर वोर भी आएगा, क्योंकि पैर का निशान हो जाता जमीन पे। मतलब वहां इस लेवल का धूल था कि हम जब चल रहे थे तो पूरा जमीन में दाग हो रहा था वहां पर। ठीक मिट्टी है, का। हाँ, मिट्टी नहीं, मतलब धूल के ऊपर जैसे ये डस्ट है, अगर तो हम ऐसे हाथ रख देंगे तो छाप हो जाएगा, वैसे वाला। तो वहां पर कोई आया नहीं होगा। अब सेम चीज जब मैं आगे झूले के पास गया, ठीक है, झूले में जैसे कोई बैठता है तो एक वो बन जाता है ना, जैसे कपड़े का दाग वगैरह लग जाता है, वो था। चलो उसको भी आप इग्नोर कर दोगे आप, बार बार पता नहीं वो झूला का एरिया मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, बट वहां पर नेगेटिव फील भी हो रहा है। और यार मजे की बात है कि जब मैं वहां पर जा रहा हूँ तो मेरे क्लाइंट भी मेरे पास नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों वो बाहर चले जा रहे हैं। पूरे घर में मेरे आगे पीछे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं वो लोग, बट वहाँ एरिया में जा रहा हूँ तो वो दूर हो जा रहे हैं। बट मैं भी नहीं यार, ठीक है, हो सकता है मैम भी थी उनके साथ, हो सकता है उनको थोड़ा इनसिक्योर होकर बाहर चले गए, क्योंकि वो एरिया थोड़ा आउटर साइड का है। इवन मैं भी बोला था कि आप बाहर ही रहिए ऐसे करके। हो रहा है, फिर हम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गए। ऊपर भी कब घर था, ऊपर बाहर से भी सीढ़ी से घूमे थे, वहां उतना ज्यादा कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं था। बाहर आए, फिर वो झूला का एरिया पड़ा था जो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। देन बाहर निकल के साइड में जस्ट सर्वेंट क्वार्टर, मतलब समझ रहे हो कि ये अगर एक सोच लो रेक्टेंगुलर शेप है, वो स्क्वायर है, यहाँ से एंट्री गेट था, इस एरिया में उनका वो वाला विला था, इस एरिया में सर्वेंट का क्वार्टर था, मतलब बाजू में। हम यहाँ से निकले सर्वेंट क्वार्टर तरफ आए, सर्वेंट क्वार्टर का ताला नहीं खुल रहा है उनसे। बोले सर यही चाबी इसी से खुलता है, ताला नहीं खुल रहा है। हो सकता है पुराना हो गया और जंग लगा हो। मैं बोला तोड़ दो अगर, क्योंकि मेरे को तो देखना है अंदर, क्योंकि बिना देखे आप कैसे श्योर हो गए। तो मैं बोला तोड़ दो। वो पत्थर से मार रहे, इधर से मार रहे, उधर से, ताला टूट ही नहीं रहा है। लोहे का रॉड ला के लगा के देख लिया, और ताला बड़ा छोटा सा, इतना सा ताला है, एकदम छोटा, जैसे एकदम नहीं छोटा सा ताला होता है वैसे वाला वो तो था। एक हथौड़ी में टूट, एक ही शॉट में टूट मैं बोला जाता है। चाबी मेरे को दो। मैं हाँ। चाबी ले एक बार ट्राई करने के लिए कि डालते हैं यार, एक बार में खुल गया। और ऐसे भी नहीं कि वो लोग दूसरा चाबी यूज कर रहे थे, सिंगल चाबी था उसकी रिंग में। तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा, एक बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। अब जब वहाँ पर अंदर गए, वो ताला बहुत पहले से लगा हुआ था, समझ आ रहा था क्योंकि जंग लगा था ताला में। जब अंदर गए, तो यार वहाँ पर बच्चे का जैसा कि नहीं, मतलब कुछ पहनते हो बच्चे लोग, वो कपड़ा नीचे जो भी पहनते हैं एज़ अ फ्रॉक टाइप का, वो पड़ा हुआ है वहाँ पर उस रूम पे। और उस रूम में पूरा एक गड्ढा खुदा हुआ है। मतलब ये रूम से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा, मतलब नई-नई में भी तो 10 बाई 3 या 10 बाई 6 का गड्ढा होगा। इतना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। 7 क्वार्टर में। 7 क्वार्टर में। एंड देन जब वहाँ मैं डायग्नोस कर रहा हूँ तो मेरे को बड़ा नेगेटिव सा फील हो रहा है। एंड लिटरली वहाँ पर कोई फीमेल की एंटिटी थी। ये अभी तक मेरे को मर्डर वाली बात कुछ भी नहीं पता थी ना। एक फीमेल की एंटिटी थी, आई कैन सेंस। मैं वहाँ से ज़्यादा टाइम रुका नहीं, मैं बाहर आया। मैं जस्ट बाहर आया और मेरे मन में ये चीज़ हुआ कि यार यहाँ कुछ तो हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है। मैं बाहर आया और मेरे क्लाइंट के मुँह से निकला, सर इसी एरिया में मर्डर हुआ था एंड इस जगह पे बॉडी मिली थी। जस्ट सर्वेंट क्वार्टर के बाहर छोटा सा किचन था, सर्वेंट का ही किचन ही था शायद, जो खाली था, अभी तो खाली हो गया था। वहां पर बॉडी मिली थी। एंड लिटरली मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उसका मर्डर हुआ था और वो किस टाइप से पड़ी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो वहीं लेटी हुई है। अगर उस दिन आप मेरे को स्केच आर्टिस्ट को बुला के बोलते तो मैं सेम टू सेम फोटो बनवा देता उसका, सेम टू सेम। मैं कभी सर्वेंट से ना मिला था, उनकी ना देखा था, बट मैं फोटो बनवा देता। वहां चीखें थी उसकी। जब कोई इंसान मरता है ना, इंसान या जानवर कोई भी, इंसान मर जाता है बट उसकी चीखें वहां रह जाती है। अब ये कहानी मोड़ तब ली जब इतना चीज मैं लिया और मेरे को समझ आ गया कि यहाँ पर भैया मल्टीपल एंटिटीज हैं। स्पेशली वो जो व्यूमन की मेरे को सेंस हुई ना, कुछ मेरा नहीं बिगाड़ी, बट जो सेंस हुआ मेरे को चीजें, वो मेरे को खराब लगी। अब जब मैंने वहां पर गया, जब मैं वहां के सेंटर ऑफ द प्लॉट पे गया and पूरा प्लॉट घूम रहा था, अचानक से मेरे को, मतलब मैं मन में कैलकुलेशन करते रहता हूँ चीज़ें कि यहाँ हो क्या सकता है, क्या-क्या ऑप्शन है, क्या-क्या पॉसिबल आउटकम्स है। वो मैं टिक भी करते रहता हूँ कागज़ में कि ये है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार जब डायग्नोस किया ना, मैं तुरंत अपने क्लाइंट से पूछा कि भैया इस ज़मीन के नीचे कुछ तो है। तो मेरे क्लाइंट ने एक्स-वाई-ज़ेड कुछ बातें बताई। अब वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सिक्योरिटी से सही ना हो।
बट कुछ प्रीशियस चीज़ें उस ज़मीन के अंदर थी। अब यहाँ पर ये था कि जब मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया, देखो किसी भी चीज़ में डॉट्स कनेक्ट करना ज़रूरी रहता है। तो भैया समझ ये आया कि वहाँ पर यक्षिणी वास करती है। यक्षिणी एक ऐसा एनर्जी होती है, जैसे हम इंसान भी होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वैसे यक्षिणी में भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। टेक्निकली उन्हें माता पार्वती या माँ काली का सेवक माना जाता है, यक्ष और यक्षिणियों को, और इसका बहुत बड़ा एक मतलब मिस्ट्री है। टोटल 64 यक्षिणी होती है, यक्ष और यक्षिणी 64 होते हैं, 64 योगिनी द्वार सुना होगा आपने। हम्म। सेम वहीं से वो उन्हीं के लिए बनाए गए, एक-एक डायटी के लिए अलग-अलग से वहाँ पर चीज़ें की गई है। तो 64 यक्ष और यक्षिणी होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा मतलब क्रूरता वाली होती 8, और उसमें से कोई एक थी। होता ये है कि यक्षिणी 2 चीज़ में होती है, या तो यक्षिणियों को कोई सिद्ध करके आपके ऊपर वो कर दिया हो, साध दिया हो कि भैया ये काम को तुमको एग्ज़ीक्यूट करना है। सेकेंडरी जिस भी जगह क्योंकि यक्षिणियों को कुबेर जी उनके राजा हैं, ठीक है? यक्षिणी और यक्ष के। तो कुबेर जी किस चीज़ के देवता हैं? सोने, चाँदी, प्रॉस्पेरिटी के। जिस हम्म। जगह पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर यक्षिणी होती है। एक्चुअली वो यक्षिणी उस प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब वहाँ पर लेकिन नेगेटिव वाली थी जो किसी ने साध कर वहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है? तो ये चीज़ हुआ था। अब उसके बाद आप मानोगे नहीं, दिन ढलने से पहले मेरी कोशिश ये थी कि भैया चीज़ें यहाँ पर मैं एटलीस्ट सारा चीज़ मेज़र कर लूँ, क्योंकि वो एरिया रात में रुकने लायक बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एनर्जीज़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमने लगभग 6 पौने 6, 6 सवा 6 बजा, फिर मैंने बोला कि चलो आप लोग भी जाओ, मैं भी जाऊँ। तो पूरे घर में से हर सामान वहीं का वहीं रखा हुआ है, बस एक अलमीरा गायब थी, और उस अलमीरा में कुछ भी नहीं था, बस उस अलमीरा में उनकी जो सर्वेंट थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जिसका मर्डर हुआ था, उनके कपड़े थे। अब वो अलमीरा का मिस्ट्री कहाँ, क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, क्या-क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। मैंने दिन ढलने से पहले थोड़े बहुत सॉल्यूशन बताए जो टेम्परेरी, जिससे एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स का ऑरा प्रोटेक्ट रहा है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खतरा था। मैं घर के लिए निकल खतरा क्यों गया। था? यार उनके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, आपके ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव चीज़ कर रखा है, तो आपको खतरा है। बीइंग योर कंसल्टेंट मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको एटलीस्ट प्रोटेक्ट करूँ। और 3-4 बार उनके साथ चीज़ें हो भी चुकी थी ऐसी। जैसे? जैसे कि उनकी वाइफ़ को मैं बताऊँगा अभी, उनके घर भी क्योंकि गया था मैं। उनकी वाइफ़ को किसी के होने का फ़ील होना, इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर खराब होना, टीवी रात में अचानक से चल जाना, और मेजर उनकी वाइफ़ को ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जो मेरे क्लाइंट थे सर, उनको नहीं आती थी। और कहीं न कहीं एंड पे ये पता चला, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। जो मेल थे? मेल थे जो, वो बहुत बड़े भक्त हैं, कहीं न कहीं उनको कुछ होता नहीं है। प्रॉब्लम आती फ़ील उनको भी होता है, बट उनको कुछ होता नहीं है, और वो लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी वाले पर्सन थे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत अच्छे लेवल वाले। बट वाइफ़ को प्रॉब्लम होती थी। तो होता क्या है कि मेरा भैया पहला ड्यूटी तो ये था कि यार अब मैं आया हूँ तो अब इन ये सिक्योर रहे, क्योंकि उनके घर में बच्चे भी हैं, वो सिक्योर रहे भैया। तो उनको पहले सिक्योर करने के लिए मैं टेम्परेरी रेमेडी बताया कि ये फ़िलहाल आपको करना है, कुछ नहीं करना है। देन मैं उनके घर भी गया, उनका घर जहाँ पर था, मैं दूसरे दिन उनके घर गया। पहले रात मैं लौट गया था, हाँ, दूसरे दिन उनके घर गया, उनके घर में बहुत अच्छा हो रहा था, पूरा बहुत सब, मतलब वो जहाँ रहते थे वो घर, सब चीज़ अच्छा था, बस एक रूम, उनका बेडरूम बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। फिर जब चीज़ों को हमने डायग्नोस किया तो समझ ये आया कि उन्हीं के ऊपर कुछ किया गया, ऐसा एक्टिविटी विचक्राफ्ट की गई है, उनके फैमिली पे भी की गई है, स्पेशली इन द बेडरूम। किसी भी बहाने कर सकते हो सकता है किसी को मिलाकर कुछ खिला दो। अगर आपको कुछ पानी में इंटेंट भी देकर वो पानी पिला दिया, या कुछ मिला दिया, खाने में कुछ मिला दिया, इंटेंट देकर अपन कोई चीज़ें, ये सब बेसिकली आता है ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट पे। तो इफेक्ट आपको करने लगे कि उस दिन से। देन उनका घर को भी ट्रीट किया गया, सारी चीज़ें की गई, उनके घर में ऑरा पॉजिटिव हो गया अभी। अब वहाँ पर ये सीन था कि वहाँ के लिए भी फिर हमने रेमेडीज़ दी, क्योंकि यक्षिणी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कहीं न कहीं कंट्रोल करने जाओगे वो आपका बुरा हो जाएगा। तो हमेशा एनर्जी को न्यूट्रलाइज़्ड किया जाता है। हमने वहाँ पर 3-4 पाठ हवन का वो किया, वहाँ पर सारे चीज़ की लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ किया, तब जाकर चीज़ें ठीक हुई। उस समय ये हुआ था जब जब मैं वहाँ से आकर, मतलब रास्ते पे भी आया तो रास्ते में ऐसा कुछ मेरे साथ ख़ास नहीं हुआ। एक जगह बहुत ज़्यादा बस थोड़ा-सा ना नेगेटिव फ़ील आने लग गया था। मतलब कार चलाते वक़्त चलाने का मन नहीं कर रहा था। आपको ऐसा फ़ील आ रहा था कि कोई बैठा हुआ है कार, मतलब एक हेवीनेस फ़ील होता है ना, वो चीज़ हो रहा था। और भगवान की कृपा है कि मैं इतने साल से ड्राइव कर रहा हूँ, आज तक कभी मेरा ना एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ हुआ। उस वक़्त मेरा रेगुलर 3 बार एक्सीडेंट हुआ। भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, बट कार को हुआ।
एक बार साइड में, और बड़ा एक्सीडेंट था, ठीक है, ऐसे कोई छोटा मोटा नहीं। एक बार कार का मतलब जस्ट सामने से एक कार ने आके ठोक दिया, बोनट पूरा हो गया। बोनट, हाँ, बोनट हो गया था। दूसरे बार ये हुआ कि मैं जस्ट चौक पे पहुंचा था, दोनों की गाड़ी स्लो है, मेरी गाड़ी तो स्लो थी, ट्रक भी बहुत स्लो था, हार्डली 10 या 15 के स्पीड में। अब चौक में कहाँ, बीच सेंटर है, एरिया है पूरा, वहां पर बत्तियां जली हुई है, वहां कहाँ स्पीड रहेगा। नॉर्मल आ रहा है, वो ट्रक को पता नहीं क्या हो गया, वो मेरे को ठोका और कम से कम 3-4 फीट घसीटते हुए लेके गया। 3-4 फीट। मेरे आज तक कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, उस समय हुआ। उतर के देखा, हो चाहने में बहुत ज्यादा कुछ गंदा हो सकता था, बट कुछ हुआ नहीं। बस दरवाजा, डोर पूरा ठोका गया था, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं उतरा भाई, और ट्रक वाला भी मतलब वो माफी बोल रहा, सर समझ नहीं आया, सॉरी सर क्या हो गया, मैं पता नहीं, मेरे ब्रेक वेक नहीं लगा, दिमाग काम नहीं किया, चीजें समझ आ रही थी। एंड लिटरली ना ये चीज बहुत ज्यादा मेरे को भी अजीब सा डिस्टर्ब कर दी थी, क्योंकि लाइफ में आज तक आपके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर वैसे हो जा रहा है। मतलब जब आपने वहां पे केस सॉल्व किया, उसके बाद आप कह रहे हो वो जो एनर्जी थी वो आपको इफेक्ट कर रही थी। एग्जैक्ट, वो समझ नहीं आता, लेकिन आपके साथ नेगेटिव चीजें हो सकती है। तभी तो मैंने पैटर्न बदला। मैंने कहा ना, यक्षिणी को आप कभी सिद्ध नहीं कर, मतलब उसे हटा नहीं सकते हो। अच्छा, जो यक्षिनी है वो आपको पता कैसे चला कि वहां पे यक्षिनी है? इंटेंट आ जाता है सर जी, अब वो इंटेंट कहीं और से आता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे पास बस मुंह रहता है बोलने के लिए। वो एक, जब आप ना एक हाई लेवल का आप इंट्यूशन पैदा कर लेते हो ना अपने अंदर, तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आने लगती है। जब क्लाइंट का फ़ोन आता है, मैं क्यों बोलता हूँ कि आज के डेट में भी फ़ोन मैं ही उठाता हूँ, उसका रीज़न है, क्योंकि जब क्लाइंट से बात करते हैं ना, तब 80% चीज़ें समझ आ जाती है, उनके घर में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और वो इंटेंट से आता है। तो उनकी फैमिली के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक ब्लैक किया था, मैजिक किया था। और वो ब्लैक मैजिक की वजह से उनके घर पे आग लगी और उनके सर्वेंट की भी डेथ हुई। डेथ नहीं हुई है, मर्डर हुआ है उनका, तो खैर मर्डर हुआ है। बताया तो था, मर्डर हुआ तो है। मर्डर मर्डर हुआ कैसे? यार वो चीज़ डिस्कस करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी जितना, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पर ही मर्डर हुआ था और यहाँ पर उनकी बॉडी मिली थी। तो ये जो इवन मर्डर था ये मैंने ब्लैक ये भी मैजिक की वजह से नहीं हुआ? ना, ब्लैक मैजिक की नहीं वजह से हुआ था ये मर्डर, ना इंसानों ने ही किया था, लालच की वजह से। कोई चीज़ पाना चाहते थे। अब ये लोग तो वहाँ रहते ही नहीं थे बहुत टाइम से, उनके सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट थी, शायद कुछ पूछे वगैरह होंगे वो, नहीं तो मर्डर कर दिया गया। उसका ज़्यादा डिटेल मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं उस चीज़ में घुसा ही नहीं हूँ। मतलब मैं ये भी नहीं पूछा कि किसने किया, जेल में है, क्या कर लिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। बट ये चीज़ हुआ है कि मर्डर हुआ था, एंड कहीं न कहीं वो सारा चीज़ सॉल्व करवा दिया हमने, वो चीज़ न्यूट्रलाइज़्ड हो गई, उसमें टेंशन नहीं है। टेंशन बहुत सी चीज़ ये हुई कि जब-जब मैं उस चीज़ को, क्योंकि मैंने पूरा 1 दिन का खेल नहीं था वहाँ पर सॉर्ट आउट करना, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे हवन वगैरह का भी वहाँ पर दिया जाता है, ये हवन करवाना है हमें, लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज़, तो ये 1 दिन में आप नहीं कर पाओगे। जब-जब मैं उनका चीज़ करने का सोच रहा भी था मैं जाते वक़्त, क्योंकि देखो दिमाग ऐसा चीज़ है, हर समय चलते रहता है। मैं जब जा रहा हूँ दिमाग काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, अचानक से ऐसा चीज़ हो गया, ये हो गया। फिर मैं सबसे पहले तो खुद के लिए क्या, मैं उस दौरान ऋषिकेश गया हुआ था। फिर ऋषिकेश जाकर मैं वहाँ पर अपने ऊपर भैया मेडिटेट किया, इंटेंट किया, गंगा मैया में डुबकी लगाया, सारा चीज़ वो किया। उसके बाद जाकर मैं पूरा रिफ्रेश्ड हुआ, और उसके बाद दूसरे प्रक्रिया से फिर उनका सॉल्यूशन चालू हुआ, जिसके बाद फिर मेरे को अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना होगा। मेरे को पता है, मैं वो बात भूल गया था उनकी, वो खैर मेरे ऑफ़िस में ही डिस्कस किए थे वो बात आकर, कि इससे पहले जो आया था उनकी डेथ हो गई थी, एक जन जो है उनके साथ ऐसा हो गया, बहुत तबीयत वगैरह खराब हो गया था, मैं भूल गया था। जब लास्ट वाला ट्रक ने मेरे को ऐसा ठोका ना, मेरे कार को, तब मेरे को अचानक से हुआ कि अरे यार! ये तो हुआ था, बट फिर भी कर्म किए हैं ऐसे कि कुछ वो नहीं होता है। अंदर से आपको डर नहीं लगा कब, एक्सीडेंट के टाइम बोल रहे हो क्या? एक्सीडेंट के टाइम? डर नहीं यार, वो ना बड़ा लाइफ़ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, घबराहट? एक्सीडेंट टाइप की। घबराहट नहीं, बट ये था कि यार ये क्या हो गया? मतलब मैं फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ जो फ़ील आई, क्योंकि उस समय ये मेरे को नहीं ध्यान आ रहा था कि उन्होंने ऐसा बोला या कुछ करना है या किस लिए हो रहा है ये चीज़। बट जब दोबारा चीज़ हुआ, जब सेकंड टाइम हुआ ना, तब मैं समझा कि यार ये गड़बड़ है कुछ। क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो यार इंसान चलो ठीक है, हो जाता है, आप सही चला रहे हो, सामने वाला गलत चला रहा है। सेकंड भी हुआ और उतने स्लो में हुआ। वो तो भगवान का भला हो और खुद की एनर्जीज़ का वो, कि इम्पैक्ट बिल्कुल कुछ नहीं था। लिटरली एक खरोच नहीं आता, गाड़ी को बस नुकसान हुआ था। बाकी मेरे को एक भी खरोच नहीं आया था। तो चीज़ें होती है भाई, लेकिन क्या है, अब देखो करना पड़ता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, लोग सोचते हैं कि पैसे की बात है, नो डाउट, चलो ठीक है, आप कमा रहे हो, वो आपका प्रोफ़ेशन है। हुँ। बट ना, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आती है कि भैया सामने वाले की प्रॉब्लम को आपको हुँ। कंप्लीटली सॉर्ट आउट करना है, कुछ भी करके। तब ना वो चीज़ नहीं दिखता है यार। अब अगर किसी को आप ऐसे बोल दोगे कि ये होता है, वो होता है,
तो भैया करोड़ों रुपए भी दोगे तो इंसान नहीं जाएगा। बट इट्स अबाउट योर इंटेंट, इट्स अबाउट आपका इंटेंट, आपका सोच कि भैया सामने वाले के, सिर्फ नेगेटिव वाला नहीं बोल रहा हूँ कि भूत प्रेत पिशाच ये सब है तो सौ, यार मेरी एक जिद रहती है कि सामने वाले के कुछ भी करके ना प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ भी करके। मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं हमेशा भगवान को एक इंटेंट देता हूँ कि यार मेरे पास जो भी है उनको रिजल्ट आए, कैसे भी आए लेकिन आए, और वो चीज़ होता है। यही अब ये जो लास्ट केस था, दो चीजें में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ जी। एक तो आपने बताया जैसे कि वहां पर ब्लैक मैजिक हुआ था हाँ, कपल के हाँ, ऊपर, हाँ। जिसकी वजह से आपने बताया कि वाइफ के ऊपर भी एक तरह बहुत से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। नेगेटिव इम्पैक्ट आ हाँ रहा जी। था। दूसरा आपने बताया कि वहां पर मल्टीपल स्पिरिट्स थी। मल्टीपल एंटिटीज थी जिसका मेरे को इल्यूजन हुआ, बट लास्ट में ये पता चला कि वो यक्षिणी है वहाँ पे। लास्ट में पता लगा वो हाँ जी, यक्षिणी हाँ है। जी। तो फिर अब ये जो यक्षिणी है, हाँ, हाँ। ये जो जिनको भूत हम अगर सिंपल टर्म्स में कहें, ये जो भूत है यहाँ पे, और ये जो ब्लैक मैजिक है, इनका क्या लेना देना था? ब्लैक मैजिक और भूत का लेना देना नहीं है। देखो भूत नहीं यक्षिणी कहेंगे, और टेक्निकली हुआ ये था, मैं सिंपल सा एक प्लेमैन्स का उसमें समझा दूं। किसी XYZ पर्सन ने ब्लैक मैजिक या विच क्राफ्ट कह सकते हैं हम, ब्लैक मैजिक तो बहुत छोटा हो गया विच क्राफ्ट के सामने। किसी XYZ ने विच क्राफ्ट करवाया उनके घर पे। अब भावना भवन की पुत्री होती है। भावना मतलब आपके अंदर की भावना आपके भवन की पुत्री है। आपका घर जैसा रहेगा, आपके अंदर इंट्यूशंस और आपके अंदर थॉट वैसे आएंगे। तो इनके घर में किसी ने कुछ किया XYZ जो भी, इनके घर में करने की वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम आई, इसलिए वो वाला सीन होता था जो मेरे क्लाइंट बोलते थे कि ये नदी क्रॉस करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाती थी, पहले बिगड़ी रहती थी। देन उन्होंने एक समय के बाद समझ आ गया कि कुछ तो हुआ उनको, तो फिर वो लोग वहाँ से शिफ्ट ही हो गए, दूसरे जगह जाके रहने लग गए, नागपुर छोड़ दिया उन लोगों ने। देन जब दूसरे जगह वो लोग रहने लग गए तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि देखो एनर्जीज आपके साथ चलती है, तो उनकी वाइफ को वो एनर्जी अभी भी इम्पैक्ट कर रही थी। अब जब प्रॉपर डायग्नाइज किया गया तो पता चला कि किसी ने यक्षिणी वगैरह सिद्ध करके उनके ऊपर बांधा हुआ है उनको। दैट इज इट। ये सिंपल सा कहानी था जो मुझे 3 दिन बाद समझ आया। मतलब अगर आज मैं विजिट किया हूं तो मुझे प्रॉपरली क्लियर हुआ परसों नरसों, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो ये थी प्रॉपर चीज वहां पर। तो ये जैसे आपने बोला कि किसी ने यक्षिणी सिद्ध करके दूसरे पे की है, तो ये कैसे मतलब मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को पता रहे कि खुद को कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई किसी के ऊपर ऐसे विच क्राफ्ट आप कह रहे हैं वो ना किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटेक्ट करने की। सबसे सिंपल चीज़ है कि एक योगा होता है, अलग से वो योगा होता है जिसमें हम अपने ह्यूमन बॉडी के हर एक मर्म स्थल, मर्मा पॉइंट्स को एक्यूरेट करते हैं, ठीक है? मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, इस पे यहाँ पर एक्यूपंक्चर जिसे कहते हैं ना, एक्यूप्रेशर, वो एक अलग चीज़ हो जाता है। बट हाँ, हमें यहाँ के मर्मा पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ता है, हमारे अपने ब्रेन के आसपास के मर्मा पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमारा ऑरा क्लीन रहे और हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहे। चीज़ें कुछ ऐसा प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि आपके बाहर एक लेयर बन गया। इसे इजी लैंग्वेज में ये समझिए कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बन गया कि कोई बाहर का आपको फॉरेन सब्सटेंस कुछ नहीं कर सकता। देखो मंत्र उच्चारण से भी आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हो। मंत्र का डेफिनेशन ही वही है। मतलब मंत्र को आप 2 भाग में तोड़ो, मंत्र प्लस त्र। मंत्र का मतलब होता है माइंड, मतलब आपका दिमाग, या फिर आपके शरीर को भी मतलब ले मन सकते और हैं। तंत्र ऐसे दोनों हाँ, होगा। नहीं तंत्र मंत्र। अलग। जो सेकंड वाला जो संधि विच्छेद आपने किया, मन प्लस त्र, ठीक है? त्र का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट। ओके। मन के मदद से खुद को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना। करना, ये मंत्र होता है। तो ऐसे बहुत से मंत्र भी बनाए गए हैं, प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जब आपको घबराहट उस चीज़ के लिए बनाए गए। हर चीज़ में मंत्र बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ना वो आपकी मनोस्थिति को चेंज करता है। मंत्र का मेजर वर्क क्या है पता है आपको? मंत्र कैसे काम करता है? वो आपके नीचे रूट चक्रा से लेके थर्ड आई चक्रा तक ना एक एनर्जी एलिवेट करता है। आपकी कुंडलिनी को कहीं ना कहीं, जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा ना, उसका मंत्र पढ़ते साथ कुंडलिनी वोक होता है तुरंत। तो नॉर्मली भी अगर कोई इंसान, कोई भी इन जनरल इंसान भी मंत्र पढ़ता है, इवन अगर कोई चैंटिंग भी करता है, तो एक ना एनर्जी का फ्लो चालू हो जाता है उसके नीचे रूट चक्र से उसके थर्ड आई चक्र तक। एट द टाइम आपका थर्ड आई चक्र तक अच्छे से प्रॉपरली चीजें पहुंचेंगी, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होएगा, आपका पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। सो शुभ भाई, कोई ऑडियंस को बताओ ना, जब डर लग रहा हो, ऐसे भूत वूत कहीं हो, और प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मंत्र? एक मंत्र है, बहुत स्ट्रांग काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। शायद आप एक बार भी पढ़ जाओ तो वो तुरंत काम कर जाएगा। वो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ये शिव जी का है। प्रेतों के स्वामी कौन है? शिव जी, है ना? कंट्रोल वैसे करते हैं। आप एक बार पढ़ लो ना, आपको डर लग रहा, घबराहट हो रही, इस मंत्र को एक बार पढ़ लो, एनर्जी शिफ्ट हो जाता है। और शिव जी यार, ही इज अ ग्रेट। वो
भगवान नहीं है वो, पता नहीं वो है क्या, वो कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ भी वही है, तो वो है। आप ये मंत्र को पढ़ो ना, फील हो जाएगा। अच्छा शुभ भाई, मेरे मन में वापस से हाँ, वो चीज आ रही है, जैसे आपने बोला था कि ब्लैक मैजिक तो बड़ी छोटी चीज है विस्क्राफ्ट के सामने, हाँ। तो ये विस्क्राफ्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज विस्क्राफ्ट? क्या आपने बोला ब्लैक मैजिक से लोग इतना डरते हैं, आपने एक और टर्म यूज करी है, तो क्या है ये? देखो विचक्राफ्ट ना होता ये है कि जैसे कि पूजा होता है ना, विचक्राफ्ट, विच विचक्राफ्ट, अच्छा विचक्राफ्ट, मैं विस्क्राफ्ट मतलब विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट, अच्छा। जैसे पूजा होता है ना, हम्म पूजा हम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, सोच लीजिए हवन एक घर को पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, हम्म ऑरा क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं, हम्म। मतलब हवन हो रहा है अच्छे इंटेंट के लिए। हम्म तो हवन का जस्ट ऑपोजिट है, सोच लो विचक्राफ्ट, एक ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें डेफिनेटली किसी का बुरा चाहना और किसी का गलत करना, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। एंड मैं ऐसे ऐसे चीजें सुना भी हूँ और देखा भी हूँ जिसमें इंसान एक लेवल को क्रॉस कर दे रहा है विचक्राफ्ट करवा के किसी के ऊपर, मतलब वो किसी और का फायदा उठा रहा है। जो आपने मूवी देखी होगी एक हॉन्टेड 3D करके, उसमें एक लड़की के साथ बहुत गलत चीज होता है। यार वो चीज सच में होते देखा हूं मैं, मतलब देखा, मतलब मेरे क्लाइंट है वो एक्सपीरियंस को शेयर किए। तो ये चीज होता है इसका विचक्राफ्ट, कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब उस चीज का तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सामने वाले से कि इस चीज के बारे में ना, इवन व्यूअर्स भी जो आपके, मैं यही कहूंगा कि इस चीज के बारे में जितना कम जानो उतना कम है, क्योंकि किसी चीज के बारे में जब हम ज्यादा जानते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहां जाता है और फिर एआई वर्क करता है। आजकल तो एआई हो गया है, आप एक बार सर्च करोगे या एक बार बोल भी दोगे तो वो बार बार आएगा उससे रिलेटेड, फिर आपका उस जगह इंटरेस्ट बढ़ेगा। और विचक्राफ्ट एक ऐसी चीज है ना जो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। असुरों की एनर्जी हमेशा देवताओं से ज्यादा रही है, आपको ये बात पता है? अच्छा। जब ईश्वर से एक देवों का ग्रुप रहता है, एक असुरों का ग्रुप रहता है, तो जब कोई चीज मांगा जाता है, ऋषि मुनि सालों साल तपस्या करते हैं तो उनको चीजें मिलती हैं, और जो असुर रहते हैं उनको चीजें जल्दी मिलती हैं। तो ये सर असुर का चीज है, ये सारा चीज डेमोनिक चीज है। जो बाहर दूसरे अगर उसमें बोल दोगे, जैसे सैटेनिक चर्चेस होते हैं, कुछ ऐसे एक जगह रहता है सैटेनिक चर्च, नाम चर्च है, वहाँ चीज कुछ और हो रहा है, वहाँ कल्चर कुछ और चल रहा है। अब इसको लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड बना के यूज कर रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हुई रहती है। एट द एंड इसको जोड़ा जाता है इल्यूमिनाटी से, तो वो अलग ही चीज हो जाता है। इल्यूमिनाटी को लोग एक अलग दुनिया बना के रखे हैं, बट कहीं न कहीं वो इल्यूमिनाटीज़ नहीं है, वो कहीं न कहीं एक ऐसे पीपल्स का ग्रुप है जो बहुत चीज़ करना जानते हैं। विचक्राफ्ट एक उनमें से एक चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत, बहुत डेंजर है, क्योंकि उसमें करने वाले के ऊपर भी खतरा रहता है। जो करेगा वो भी, उसको भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप इल्यूमिनाटी को मानते हो? आपका क्या ख़्याल है इसमें? मैं मानता हूँ कि नहीं, ये बताओ? मैं एक्चुअली, मेरा इतना, मैं क्योंकि रिसर्च और मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। तो जब तक मेरी सामने कुछ पुष्टि नहीं हो जाती, जैसे आपने एक एक्सपीरियंस बताया, मुझे भरोसा हुआ। अब इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे माइंड से बहुत दूर है। इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको एक हाइप दे रखा गया है, ठीक है? कि इल्यूमिनाटी ये है, वो है, नो डाउट वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कहीं न कहीं चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल करने से ज़्यादा वो दिखावा कर रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। टेक्निकली आप ईज़ी वे में समझिएगा। वो कोई ऐसे पीपल्स का ग्रुप नहीं, हाँ, वो ऐसे लोगों का ग्रुप है, दोज़ हू कैन मैनिपुलेट द पर्सन। उस ग्रुप के बहुत से चेन एंड ब्रांचेस हैं, बहुत सारे उनके सेल्स हैं। कौन है उस ग्रुप का ये आप दूर-दूर तक पता नहीं कर सकते, ना पता चल पाएगा। बट ये चीज़ जो कहते हैं लोग, बस उनका एक चीज़ मेरे को हज़म नहीं होता है कि दुनिया वो चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ दुनिया नहीं चला रहे। मैंने कहा ना ओवर हाइप्ड इसे किया गया, बट नो डाउट वी कांट डिनाय दैट कि नहीं इल्यूमिनाटी है, एग्ज़िस्ट नहीं आप कह करता, रहे कुछ नहीं हैं, करता। यार होते हैं। है, वो है, कोई उसमें गलत बात नहीं। कल के दिन मैं और आप मिलके कोई एक अच्छा ग्रुप बना देंगे, जो रोज़ मंदिर में पूजा करने जाए। तो भैया हम अपना ग्रुप का नाम रख देंगे एग्ज़ाम्पल शिव ग्रुप, शिव शक्ति ग्रुप। अब हम रोज रेगुलर पूजा करने जा रहे हैं मंदिर पे, शिव जी की उपासना कर रहे हैं, कुछ ऐसे मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं जिससे हमारा भला हो रहा है, और हम उससे लोगों का भी भला अगर करवा रहे हैं, और कल के दिन ये बोले कि जो हमारा ग्रुप है शिव शक्ति ग्रुप, उनके पास इतनी पावर है कि वो आपके इंटेंट को बहुत अच्छा कर सकती है, आपकी इंट्यूशन लेवल को बढ़ा सकती है, तो ये गलत तो नहीं है। ठीक है।
ठीक है, तो वैसे वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, मैं किस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा और किसी चीज को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो ठीक ग्रुप होगा। एंड हमारा ये है कि हम सब चीज की रेस्पेक्ट करें, वो होगा, वो अपने जगह। बट ये कहते हैं कि अगर दुनिया कंट्रोल करती तो यार दुनिया से ऊपर बैठा ना एक इंसान कंट्रोल करता है। इंसान, सॉरी गलत बोल दिया, शिव पूरी दुनिया को वो कंट्रोल कर रहा है। शिव जी जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनके अलावा कोई और दूसरा नहीं हुआ दुनिया कंट्रोल करने वाला। अब चाहे आप उन्हें शिव कह दीजिए, चाहे उन्हें वाहेगुरु कह दीजिए, चाहे गॉड कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए, वो एक है, ऊपर बैठा है, वो कंट्रोल कर रहा है। कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का भी ग्रुप उन्हें नहीं, वो जो भी फॉर्मेशन कुछ सारा चीज कॉन्सेप्ट है लिखा जो हुआ है वो एक कह लीजिए कि एक धरोहर है। एग्जैक्टली उस धरोहर से आगे कुछ ना कुछ चीजें निकल वो रही हैं, निकलनी है, उनकी करनी वही जाने। एग्जैक्टली वही जाने। तो हम किसी को ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं है, ये भी नहीं बोलेंगे कि है और दुनिया वही चला रही है, क्योंकि भैया हम शिव से बड़ा आज तक किसी को माने नहीं है, और किसी में माने इतनी नहीं क्योंकि कोई कुवत है नहीं है नहीं। कि कोई बन जाए, है ना, है ही नहीं। जी। अच्छा, शिव जी की जब बात होती है ना, तो हनुमान जी की भी जरूर बात होती है। हनुमान जी का देखा स्माइल आ गई ना, हनुमान जी का नाम सुनते ही एक यार वो अलग एनर्जीज है यार, हनुमान जी, शिव जी, ये हनुमान जी से एक शक्ति क्यों आ जाती है? जैसे हमने बोला जय वीर बजरंगबली, जय हनुमान, बोलते समय ही आ जा रही है, हाँ ना, समझ तो रहे हो? ऐसा क्यों होता है ये मैं यार बजरंगबली एक ऐसा चीज है, हनुमान जी ऐसे चीज है ना, वो टेक्निकली हमारे आसपास रहते हैं, वो इस श्लोक में रहते हैं, वो चिरंजीवी बाहर हैं। के नहीं, चिरंजीवी में है। और वो एक ऐसे हैं कि जो अगर आप सच्ची श्रद्धा से पूज लिए तो वो हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब बजरंगबली में एक चीज आता है, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ कि वो बजरंगबली को हम साधेंगे, इनका हम ये पाठ करके इनका वो करेंगे, भैया कभी नहीं हो पाएगा, बर्बाद कर देंगे बजरंगबली उनको। मतलब तुम किनको साधने का बात कर रहे हो यार? मतलब समझ रहे हो कि जिसमें पूरी दुनिया समाई है उसको कोई कैसे ही साध सकता है? बजरंगबली को अगर आपको पूजना है या उनका आशीर्वाद चाहिए तो भैया प्रभु श्री राम को पूज लीजिए ना, बजरंगबली बड़े प्यार से आ जाएंगे। होता है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, कई सिचुएशन में मैं ऐसे फंसा हूँ, कई सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन में मैं फंसा हूँ कि मेरे को ये लगता था कि भाई अब पूरा दुनिया खत्म हो जाए, सब मर जाए, बट ये सिचुएशन ना घटी। तो उस समय भी मैं बजरंगबली को हेल्प के लिए बुलाया, प्रभु श्री राम का नाम लेकर। हनुमान जी का कोई मंत्र जिससे कि एकदम से पावर आ जाए, एकदम से पॉजिटिविटी आ जाए? ओम हेम ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। ये एक ऐसा मंत्र है ना जिसको आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक विल पावर जनरेट होगी, आपको एक अलग से एनर्जी फील हो जाएगी, पॉजिटिविटी मुझे अभी फील हो रही है। पॉजिटिविटी। जिन भी लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है ना, जिन भी लोगों को, वो इस मंत्र का रेगुलर 21 टाइम चैंट करे, रेगुलर 21 टाइम, हफ्ते भर में वो उनको एक अलग इंसान बन के नजर आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ यार जाएगा। बढ़ जाएगा। बजरंगबली है, उनके पावर बहुत है उनके में, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बजरंगबली चाहते थे तो रावण को 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे, 1 सेकंड में। बट कहते हैं ना कि विधि का विधान लिखा हुआ था कि राम जी के हाथों वो चीज होगा, तभी बजरंगबली तो पीछे हट जाते थे। नहीं तो रावण उनसे पूछता था कि तुझे डर नहीं लग रहा है कि तेरे, मतलब जब बजरंगबली गए थे रावण की लंका उनको एज अ रामदूत बन के, तो रावण ने यही कहा था कि तुझे डर नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर देख सब ऐसी तैसी कर देंगे, आपकी मौत है ये सब के सब, और तेरे बाजू में मौत खड़ी हुई है, तेरे को डर नहीं लगता? तब बजरंगबली ने कहा था कि बाजू में मेरे मौत जरूर खड़ी है, लेकिन देख तेरे को रही है। वो है बजरंगबली की, कुछ भी सिनेरियो हो जाए वो उनके चेहरे में स्माइल रहता है, प्रभु श्री राम। शुभम भाई, मैं अपना थोड़ा सा नहीं, देखो एक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की लाइफ में। पिछले पॉडकास्ट में आपने एक मंत्र दिया था और वो बहुत सारे लोगों ने बार बार रिपीट में पता नहीं कितनी बार सुना, करोड़ों लोगों ने उस मंत्र को सुना, और आई एम श्योर लोगों की लाइफ में वो बेनिफिट भी आया, तभी करोड़ों लोग सुन रहे हैं। डेफिनेटली। आपने लक्ष्मी माँ का एक मंत्र दिया था। हाँ जी। पैसा एकदम से आएगा, जल्दी से, घर में सबको चाहिए पैसा, बुरी चीज नहीं है पैसा, पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, परेशानियां खत्म करता है। तो आज कोई ऐसा मंत्र माँ लक्ष्मी का जिससे कि धन की कमी कभी ना हो और धन घर पे आए। बिल्कुल ऐसा मंत्र बताऊंगा लक्ष्मी जी का, जिसमें सिर्फ लक्ष्मी जी नहीं, आपके घर में धन दौलत संपत्ति, मतलब पूरा का पूरा आएगा, मतलब पूरी प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके पास, यदि आप इस मंत्र को प्रॉपरली पढ़ लेते हो। और आपको कभी आपके काम में कोई कमी नहीं आएगी पैसों के एंड से।
बहुत चीज होता है ना कि पैसों की वजह से चीजें रुक जा रही है, या पैसे हो नहीं पा रहे, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो आप। तो यदि जिनको भी प्रॉब्लम आती पैसे की वजह से, और ना पैसे बहुत छोटे टर्म हो गए इसके लिए, मतलब अगर इसका दिल से इस मंत्र को आप पढ़ते हो तो आपके पास पैसा नहीं, आप जो सोच सकते हो ना उससे 10 गुना चीजें आ सकती है। और वो मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। बहुत छोटा मंत्र है और बहुत इजी मंत्र है। एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। बस इस मंत्र को आप रेगुलर चैंटिंग कर लो, और मंत्र चैंटिंग का कुछ नहीं, आप चलते फिरते चैंट कर सक रहे हो, कोई इशू नहीं है। आप बस उसको एक सबकॉन्शियस में एक बार फीड करवा दो, फिर चीजें ऐसे बनने लगेंगी ना कि मजा आ जाएगा आपको। आजकल ना शुभम भाई क्या हो गया है कि लव लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों के। आप मानोगे कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने चल रहे हैं, इतने ज्यादा, मतलब लोगों के मन में ना जैसा एक जो प्यार होना चाहिए ना वो प्यार नहीं रह रहा, लोग टूट रहे हैं। तो कोई ऐसा मंत्र कपल्स के लिए जो कि उनके रिलेशनशिप को बचाए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाए और उनके बीच में प्यार बढ़े। एक मंत्र है ऐसा जो सिर्फ कपल के लिए, मैं गलत चीजों की बात नहीं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं उन कपल्स की बात कर रहा हूँ जो वाकई में जिनके बीच अटैचमेंट है और जिनको लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा कमजोर हो रहा है किसी भी रीजन से, फैमिली रीजन हो, फाइनेंशियल रीजन हो, जो भी। तो जिन भी कपल को उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में लव या फिर एक प्रॉपर बॉन्डिंग की कमी हो रही है या फिर बॉन्ड खराब हो रहा है कपल्स का, तो ये मंत्र का चैंटिंग स्टार्ट कर ले। ओम श्री रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। रेगुलर इसका चैंटिंग करना है। या फिर एक दूसरा इसके साथ मंत्र है जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, ओम कमल सुंदराय डैश आय नमः। डैश में उनको अपने पार्टनर का नाम लेना है जिनमें शादी में प्रॉब्लम आ रही होता है ना। बहुत सारा केस की उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, या कई केस में होता है कि भैया कुछ भी तरीके से बैरियर आती है, कुछ भी एन नंबर्स ऑफ रीजन। तो अगर ये आ रहा है तो भैया आप वाला मंत्र को चैंटिंग चालू कर दीजिए, ओम कमल सुंदराय डैश मतलब अपने पार्टनर का नाम, आय नमः। रेगुलर इसके आप 11 टाइम्स या 51 टाइम्स रेगुलर चैंटिंग करो, आपको 11 दिन में बहुत हद तक फर्क नजर आ जाएगा। अच्छा, हाँ। तो डैश में जैसे दूसरे, अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़की का नाम बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो भी पार्टनर है। बस एक चीज है इसमें, एक चीज ध्यान रखना, कोई गलत चीज के लिए हमें कोई चीज नहीं करनी। मैं मंत्र अक्सर सिर्फ इस डर से, मैं पूरी एक किताब लिखूंगा उसमें नंबर्स ऑफ मंत्र रहेंगे, कम से कम नहीं में भी तो 500 से ऊपर, और वो मंत्र जो काम कर रहे हैं वो मंत्र रहेंगे। बट मंत्र ना बताने इसलिए डर लगता है ना कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। अब ये वाला मंत्र मैं क्यों बताया, जो डैश कहा उसमें कोई अपने पार्टनर का, तो वो तभी काम करेगा अगर आपकी इंटेंट बहुत ज्यादा प्यारी। क्योंकि मंत्र को जब बनाया जाता है, जब उसको सेटअप किया जाता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब क्या मंत्र को, मतलब वर्ड जो होता है उसको हिंदी में अक्षर कहते हैं, क्योंकि उसमें आ से लेके शा तक का चीज आ जा रहा है, तभी उसका नाम अक्षर पड़ा है। तो जब अक्षरों को प्लेस्ड किया जाता है ना, तब आपकी इंटेंट काम करती है। तो इसमें तब भैया ये वाला मंत्र काम करेगा, कमल सुंदरा वाला, जब आपकी इंटेंट प्योर होगी। अगर इतनी से भी कुछ गलत इंटेंट है ना तो नहीं करेगा। शुभम भाई, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं लाइफ में, लोगों की हर एक एंगल की प्रॉब्लम, तो कोई और मंत्र किसी और पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आप हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहेंगे? एक मंत्र है ऐसा बताने जा रहा हूँ आपको इसमें कि आपके कोई भी रुके हुए काम या बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अगर आप इस मंत्र को प्रॉपर इंटेंट से चैंट करते हो, आपके कोई काम में बैरियर आने ही नहीं वाला। ठीक है, जो आपने पूछा ये ऑल इन वन मंत्र कह सकते हो। चाहे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ये मंत्र पढ़ लो आप। ठीक है, ओम सहना भवन्तु सहनो भुनक्तु सहवीत्यम करवा वह तेजस्विना वदितमस्तु माँ विदिशा वह। ओम शांति शांति शांति। इसका चैंटिंग आप कर लो। इसको रिपीट पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका लंबा है, मैं आपको दे दूंगा लिखकर, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ताकि लोग पढ़ सकें। प्रोनाउंसिएशन सही हो, वो मैं लिख के इसलिए दूंगा ताकि लोग जब उसे चैंट करें तो प्रॉपरली चैंट करें और वो उनके लिए काम करे। राइट। ये मंत्र अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हो, कुछ नहीं, एक बार भी बोल दो। मंत्र पढ़ने का मैं पहले भी बोला हूँ, कोई ऐसा नंबर नहीं होता, कोई ऐसे कुछ नहीं होता कितने बार। अगर आपकी इंटेंट प्रॉपर है ना तो आप एक बार भी पढ़ोगे वो वर्क करती है। मेरे लिए एक बार भी मंत्र पढ़ना वर्क करता है। मैं अगर अभी भी पढ़ रहा हूँ तो वो चीज़ अब देखना, अभी किसी काम में बैरियर नहीं आने वाला, क्योंकि वो वर्क करेगा कहीं ना कहीं अगर आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है तो।
अदरवाइज जब तक वो काम नहीं हो रहा तब तक मंत्र पढ़ते रहना पढ़ते चाहिए। देखो होता क्या है ना, इन जनरल मंत्रों के लिए मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट करो। देखो मंत्र पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। स्टार्टिंग मंत्र बोल के पढ़ा जाता है, बोलने के बाद उसके बाद उस मंत्र को नाभि से पढ़ा जाता है। अच्छा। नाभि मतलब आप बैठे हो मेडिटेट करने, आपकी जो ये पोजीशन होनी चाहिए और जो आपका अंगूठा है ये सेम रखोगे, ठीक है। ये एनर्जी जनरेशन की मुद्रा होती है, इसे वहां नहीं रखना है। ये जो अंगूठा है वो आपका नेवल नाभि टच करना चाहिए। अच्छा, ये नाभि टच करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा। उसके बाद आप ये मतलब मंत्र को पढ़ोगे, मतलब कुछ दिन बोल के पढ़ोगे। ये टेक्निकली बता रहा हूँ, सिद्ध करने वाला जो होता है कि वो मंत्र एक बार पढ़ो और काम हो जाए। तो आपको 20-21 दिन तक बोल के पढ़ना है। नेक्स्ट 20-25 दिन आपको ये नाभि के सामने रखकर पढ़ना है, ऐसे करके, ठीक है, वो पोजीशन। देन उसके बाद गुनगुना कर पढ़ना है, और गुनगुनाने के बाद फिर वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियसली फीड होके मन से पढ़ाएगा। ये उन मंत्रों के लिए जो मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, या फिर जो मंत्र खुद बनाते हैं। अगर मैं जैसे मंत्र बना रहा हूँ या मंत्र को पावरफुल या फिर एनर्जाइज कर रहा हूँ तो ये प्रोसेस फॉलो होती है। बाकी अगर आपकी इंटेंट अच्छी तो नॉर्मली किसी भी मंत्र को, इवन गायत्री मंत्र को भी आप एक बार भी पढ़ दोगे वो प्रॉपर्ली वर्क कर जाएगी। चाहते चाहते मुझे ना थोड़ा सा, अगर आप बिकॉज मुझे ये भी पता है कि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, थोड़ा सा वास्तु के बारे में अगर बता दें आप तो बड़ा एक अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा। बेसिकली वो ये करता है कि लाइफ को ईज करता है। आप जिसका घर वास्तु परफेक्ट रहेगा, देखो 2 टाइप की चीजें होती हैं। अगर हम हीलिंग की बात कर ले, लेट अस सपोज मैं आपको हील कर रहा हूँ या एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी दे रहा हूँ, तो मेरे को आपको समझाना पड़ेगा उसके लिमिटेशंस और सारे चीजें। अब जैसा कंसीविंग की भी रेमेडी आती है, ठीक है। अब कंसीविंग का मंत्र है ओम नमो भगवते प्रसूताय नमः, ठीक है। ये काम करेगा। आप इसको जैसे लेट अस सपोज आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, आप कंसीविंग नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको ये मंत्र दिया, मेरे को आपको समझाना है पूरा कि भैया आपको ये मंत्र को इस टाइम चैंट करना है, ऐसे चैंट करना है। आपको अपने मेंटल स्टेट को बहुत पॉजिटिव रखनी है, आपको अपने चक्रा बैलेंस रखने हैं, मतलब एन नंबर्स ऑफ चीजें हैं जो कि आपको पूरा पॉइंट पे रख के चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, आपके पास करने का टाइम नहीं, कुछ चीजें मेडिटेट करने का टाइम नहीं, आपको ये मंत्र करने का टाइम नहीं, कोई पूजा करने का टाइम नहीं, सिंपल सी बात है, मैं आप जहां पर रहते हो भवन, आपके घर को या स्पेशली आपके रूम के जो भी जगह पर आप रहते हो, मैं उसको वास्तु परफेक्ट कर दूंगा। वास्तु कैसे वर्क करती, वास्तु को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मेंटल स्टेट क्या, हम क्या सोच रहे, क्या वो कर रहे हैं। हम सामने कुछ लगा दिए या कोई चीज का प्लेसमेंट हम ऐसे कर दिए जहां से एनर्जी, अब जैसे वेस्ट डायरेक्शन है, कॉस्मिक एनर्जीज वहां से आती है। एक शाय पूर्ति कराने इंसान को हम वेस्ट डायरेक्शन में ही सुला दिए, वहीं पर बैठा दिए। वहां बैठे उठते आप बार बार कंसीविंग का सोचोगे, बार बार बच्चे का सोचोगे, 101% हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल दिया, बट काम कैसे करता है वो मैं बताया आपको। तो चीजें ऐसे ही काम करती है। नहीं नहीं, इन शॉर्ट, बिकॉज मैं देखता रहता हूँ आप वास्तु के लिए भी अलग अलग जगह ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो मुझे बड़ा पर्सनली इंडिया अच्छा, तो ऑलमोस्ट बहुत अब जगह बाहर जाना भी शुरू कर दिया है, दुबई बाहर जाना ऑस्ट्रेलिया कर दिया है। वगैरह। बट इंडिया का मैं आपको मतलब ऐसे शेयर कर रहा हूँ चीज, एक कोई उससे लिंक वो नहीं है। आप मैप में कहीं पर रैंडम ऐसे करके उंगली रख दोगे, 80% ऑफ द केसेस में वो उस जगह पे उंगली रखाएगा जहां पर मेरे कोई क्लाइंट होंगे, जहां मैंने वास्तु कर दिया होगा। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा लगता है वो चीज। नहीं हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी अच्छे लोगों को जी, ऑडियंस तक पहुंचाएं इस माध्यम से। जी, जी, थैंक यू सो मच शुभम जी, थैंक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। ऑडियंस को भी मेरे तरफ से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपके ऑडियंस बोलते कि अगेन बुलाओ, ये लाओ, वो तो लाओ। आपकी जो लोग चाहते हैं वो हमने पूरा किया, अरे और बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल, अगेन वापस आकर इतनी सुंदर बिल्कुल, चीजें थैंक यू लोगों आपको भी। की हेल्प करने के लिए अलग अलग तरीके से। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम भाई।